वेलकम बैक कंप्लीट टैली प्राइम कोर्स में। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले एपिसोड में हमने अकाउंट क्रिएशन की बात की थी और आज हम अकाउंट क्रिएशन होने के बाद परचेज की एंट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पिछले एपिसोड में मैं बताना भूल गया आप लोगों को, क्योंकि मेरा ये टैली का जो वीडियो है कंप्लीट टैली का कोर्स तो रहेगा ही, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बिजनेस टैक्स, सेल परचेज, इंडियन लॉ जो है बिजनेस के हिसाब से, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को रेडी करना पड़ता है, वो सभी मैं बताते चलूँगा। तो अकाउंट क्रिएशन तो हमने कर लिया लास्ट एपिसोड में। इसमें अभी अपने को एक बात जानना जरूरी है, जब हम कोई भी फॉर्म चालू करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग को बनाने पड़ते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ये नॉलेज देते हुए चलूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो अगर आप इंडिविजुअल फर्म खोल रहे हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हो उसको, तो उसके लिए आपको आपका खुद का पैन कार्ड होना चाहिए, और उस पैन कार्ड से जिस फर्म को आप चालू करने वाले हो, अब जैसे अपना ही ले लो, आप चैनल का नाम है वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा हम लोगों को, और उसका जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप एलएलपी फॉर्म या पार्टनरशिप फॉर्म खोलते हो तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। एक पैन कार्ड पहले बनाना पड़ेगा फर्म के नाम से, और फिर उस पैन के बाद उस फर्म का जीएसटी बनवाना पड़ेगा, और उसका आईओसी इनकॉर्पोरेशन बनवाना पड़ेगा। तो ये सब एलएलपी फर्म के लिए करना पड़ता है। और तीसरा, प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी सेम वही प्रोसेस है जो एलएलपी में है, तो वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड में भी करना पड़ता है। और ये इस हिसाब से ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवाने के हिसाब से और आरओसी बनवाने के हिसाब बाद ये सब अपना फर्म एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो जाता है, और फिर इस पे हम लोग बिजनेस चालू करते हैं। और फिर अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, और जब अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम लोग को अपने फर्म को टैली में या कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर हो, या जैसे विदेशों का सॉफ्टवेयर है क्विक बुक, जीरो, सेज, इन सब में, या टैली है या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उन सब में सबसे पहले अकाउंट क्रिएट ही करना पड़ता है फर्म का। तो वो तो मैंने आपको इसमें टैली में सिखला दिया जो कैसे करना है। अब बारी आती है परचेज की। तो परचेज पहले क्या था, जब रुपयों का चलन नहीं था पूरे वर्ल्ड में, तो अगर आपने कॉमर्स लिया होगा तो कॉमर्स में ये पढ़ा भी होगा। जो पहले परचेज कैसे होता था, पहले परचेज बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो आज अगर आपको चावल यानी कि राइस खरीदना हो तो अभी हम लोग पैसा देते हैं उसको। अब जो जिस देश में रहता है उस देश के हिसाब से अमेरिका वाले डॉलर देते हैं, इंडिया वाले रुपए का नोट देते हैं, तो पैसा देके खरीदते हैं। या बहुत लोग अभी सिस्टम है जो चेक देते हैं, या यूपीआई यूज करते हैं, या एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब यूज करके खरीद लेते हैं। लेकिन पहले वैसा नहीं था, जब रुपयों का चलन नहीं था तो उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। जो आप एक सामान खरीदते हो, अब जैसे आप मेरे पास से राइस लेने के लिए आते हो तो उसके बदले में मुझे पोटैटो दोगे, तो सामान के बदले सामान देके सेल परचेज जो होता था उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव जाति में डेवलपमेंट होते गया वैसे सब कुछ बदल गया जो आज आपके सामने है। तो ज़्यादा आपका टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा, बाकी लोगों के ट्यूटोरियल में जाओ तो जो टाइम वेस्ट करके लास्ट में थोड़ा सा सिखला देते हैं जो आपको समझ में भी नहीं आता होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ये लोगों का वीडियो देखा जो वो कैसे क्या सिखाते हैं। तो उसमें तो मुझे तो पता है टैली में क्या क्या है, तो फिर मैंने सोचा जो भाई ये तो गलत है उन लोगों का। मैं किसी का ब्लेम नहीं कर रहा,
जहाँ वो ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे लगा जो भाई उनसे बेहतर तो मैं यही सिखला सकता हूँ डिफिनीशन के साथ। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अभी अपना कंप्लीट टैली प्राइम कोर्स का एपिसोड 2। पहले एआई का ओवरव्यू ले लेते हैं, अकाउंटिंग में परचेज का डिफिनीशन क्या होता है उसके हिसाब से फिर हम परचेज एंट्री शुरू करेंगे। In accounting, a purchase is the act of acquiring a service or item by paying a set amount of money. It's a financial transaction that involves the transfer of ownership of a physical item or property from a seller to a buyer. Purchases can be made in cash or on credit. A credit purchase is when a buyer uses credit to purchase a good or service, and then pays the seller at a later date. The buyer and seller agree on the terms of the payment at the time of the purchase. Here are some examples of purchases: property, vehicles, major appliances, electronics, special occasion clothing, and package vacations. Businesses use a purchases journal to track orders made on credit or on account. The journal includes both a debit and a credit for each posting. तो ये तो परचेज का डिफिनीशन हो गया। और परचेज जब हम करते हैं तो परचेज का भी 2-3 तरह से एंट्री होता है, वो सब कुछ मैंने प्रॉमिस किया है जो आप लोगों को कंप्लीट टैली कोर्स में सिखलाऊंगा ही मैं। तो इसमें एक आप परचेज बिल का एंट्री कर सकते हो। बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिनको हम परचेज में जाके एंट्री नहीं कर सकते, उनका जेवी या एक्सपेंस का एंट्री डालना होता है। एक्चुअल में वो जनरल एंट्री ही होता है, तो वैसे डालना होता है। जैसे कैपेक्स है, कैपेक्स बोले तो क्या होता है, कैपिटल का एंट्री है। फिक्स एसेट जो हम खरीदते हैं उसको कैपेक्स बोलते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में। तो कैपेक्स का एंट्री है तो उन सब का जनरल एंट्री ही डालना पड़ता है। और परचेज में जैसे अब कोई भी जैसे अब कोई मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल खरीद के अपने शॉप के लिए खरीद रहा है बेचने के हिसाब से, तो वो सारा एंट्री परचेज में जाके हम करेंगे। लेकिन अब उस दुकान का जो खर्चा होगा, अब जैसे आपको सैलरी वो स्टाफ रखे हुए है तो वो भी खर्चा जनरल में आएगा, जनरल एंट्री के थ्रू ही पास होगा। और अगर वो मोबाइल खरीद के लाता है तो वो बेचने के लिए, तो वो तो परचेज में एंट्री होगा। और अगर अपने दुकान का रिपेयरिंग या नया दुकान खोल रहा है तो फर्नीचर का काम ये सब जो करवाता है वो कैपेक्स है, तो वो सब कैपेक्स में ही आएगा, यानी कि फिक्स एसेट में आता है वो खर्चा। तो ये सब तरह के बहुत सारे हैं इसमें जो कि मैं आपको सिखलाऊंगा। 15 दिन के अंदर मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा सा वीडियो मुझे लंबा बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम किसी से भी सामान खरीदते हैं तो वो परचेज होता है। तो जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, हम जैसे वीवो मोबाइल अप्लायंसेस, तो जो मोबाइल बेच रहा है अभी आप मान लो क्रोमा से हम लोग कोई भी सामान खरीद रहे हैं या रिलायंस इंडस्ट्रीज से खरीद रहे हैं, तो जिससे हम सामान या कुछ भी गुड्स खरीदते हैं तो उनको हम लोग टैली की भाषा में या अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो उसका परचेज का सारा जो फर्म होगा, जिस फर्म से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आते हैं। और जिस फर्म को हम लोग गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो सन्ड्री डेटर्स में आते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही आते हैं, जैसे अब किसी को हम सैलरी दे रहे हैं या जॉब वर्क करा रहे हैं या लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो सारे लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स में आते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। चलो अभी हम टैली में परचेज एंट्री करना सीखते हैं अभी। चलिए अब हमने टैली प्राइम ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट एपिसोड में हमने अकाउंट क्रिएशन सीखा था। तो उसमें हमने क्या किया था, अकाउंट क्रिएशन के लिए सबसे पहले हम F3 प्रेस करेंगे और यहाँ क्रिएट कंपनी में आके यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होता है। और एक और मैंने बताया था, जो अकाउंट में कुछ चेंज करना हो तो अल्टर में आके यहाँ पर हम अकाउंट में चेंज कर सकते हैं।
तो आज हम लोग को सीखना है जो परचेज एंट्री कैसे हम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो कल अकाउंट क्रिएट किया था उसमें जाएंगे, तो उसको खोलने के लिए सिलेक्ट कंपनी में पहले हमें जाना पड़ेगा। और सिलेक्ट कंपनी में ये देखिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने कल बनाया था, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कोर्स अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को भी जो टैली सीखना चाहते हैं डिटेल के साथ उनको शेयर भी करें। तो हमने ये देखो वन स्टॉप सॉल्यूशन खोल लिया। अब इसमें हम लोगों को परचेज एंट्री का सीखना है, जो परचेज एंट्री हम कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, जो ये देखो क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट वाउचर डे बुक बैंकिंग बैलेंस PNL स्टॉक समरी, ये सब आपको मेन डेस्कटॉप पे आएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने अकाउंट सिलेक्ट करके खोल लिया। अब इसमें हम परचेज एंट्री कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले देखो अभी हम बैलेंस शीट खोलते हैं। तो इसमें देखो कोई भी एंट्री अभी तक हमने नहीं किया है। PNL भी खोला हमने, इसमें कोई भी एंट्री नहीं की है, सिर्फ आपको सिखलाने के लिए मैंने एक अकाउंट ओपन करके रखा है। तो अब हम शुरू करते हैं परचेज एंट्री का। तो इसमें जिससे भी हम कोई भी बायर सप्लायर है हम लोग का, जो हमें गुड्स सप्लाई करता है, तो वो अपना क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो उनका नाम हम क्रेडिटर्स में डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले परचेज एंट्री करने के लिए जब हमारे पास बिल आएगा, तो बिल में सप्लायर का जो नाम रहेगा उसको हम यहाँ पर क्रिएट में आके ऐड करेंगे। तो पहले हम क्रिएट के लिए यहाँ पर इंटर मारेंगे, क्रिएट सेलेक्ट करके। उसके बाद लेजर में हम जाएंगे। अब यहाँ पर नेम आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट बाय डिफॉल्ट आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कुछ इसमें एंट्री किया नहीं है। तो अभी हम शुरू करते हैं। अब जैसे कोई भी नाम हम ले लेते हैं एक परचेज एंट्री के हिसाब से। तो हम यहाँ पर चलो क्रोमा मल्टीमीडिया लिख देते हैं। या क्रोमा मोबाइल लिमिटेड लिख दिए। अब मान लो अपना मोबाइल का शॉप है, तो मोबाइल लिमिटेड, मोबाइल वाले के यहाँ से ही मोबाइल खरीदेंगे, तो मोबाइल लिमिटेड लिख दिए। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ नाम से नीचे आएंगे, क्रोमा मोबाइल लिमिटेड से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा, जो आपको ये क्रोमा मोबाइल लिमिटेड क्या है, कहाँ डालना है। तो यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएंगे। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब इसमें भी बहुत सारा ऑप्शंस है। अब जैसे ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो ये तो सीधा सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही पोस्ट होगा, लेकिन इसमें भी आप सब ग्रुप बना सकते हो। अब जैसे इससे हम मोबाइल, बहुत सारा अपना होम अप्लायंसेस का दुकान है होलसेल में या रिटेल में, तो अगर हम क्रोमा वाले से सिर्फ मोबाइल खरीदते हैं, तो यहाँ पर हम एक और कर सकते हैं। यहाँ पर अल्टर सी करेंगे तो ये दूसरा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स ऑफ मोबाइल। और यहाँ पर फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पर नो 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 करके यस करना है। तो यहाँ देखो हमने जो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा था वो मेन ग्रुप का नाम हो गया, और इसका सब ग्रुप क्रेडिटर ऑफ मोबाइल हो गया। तो वैसे ही अगर हम क्रोमा वाले से सिर्फ टीवी ही खरीद के अपने दुकान में बेचते हैं, तो यहाँ पर क्रेडिटर ऑफ टीवी भी लिख सकते हैं। और बहुत लोग बाइफरगेट नहीं करते हैं। बहुत लोगों को इच्छा होता है जो भाई सिर्फ हम क्रेडिटर्स का हेड डाल के ही चेक कर ले जो मोबाइल वाले कितने
सप्लायर अपने और टीवी वाले कितने, या जैसे अब ग्रे क्लॉथ ही खरीदते हैं तो क्लॉथ वाले कितने हैं और फिनिश वाले कितने, तो वैसे यहाँ पर हम डाल सकते हैं। और जैसे अभी हम सैलरी किसी को देंगे तो वो भी क्रेडिटर्स में ही आता है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स ऑफ सैलरी, और अगर हम कॉन्ट्रैक्टर रखे हुए हैं उनको पेमेंट देना रहता है कि तो क्रेडिटर ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये सब डाल के सब ग्रुप बना के सन्डे क्रेडिटर्स में एंट्री करेंगे। तो PNL और बैलेंस शीट इन सब में आप सीधा सन्डे क्रेडिटर्स को खोलोगे तो उसके बाद ये सब ग्रुप वहां पर नीचे नजर आ जाएगा हेड वाइज, जो आपको इस क्रेडिटर्स को इतना पैसा देना है, इस क्रेडिटर्स को इतना पैसा देना है, ऐसे। तो आप चाहो तो सब ग्रुप बना सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से एक बना देता हूँ। जैसे आप देखो, अल्टर और C प्रेस करना है यहाँ पर, तो अल्टर और C प्रेस करेंगे। फिर अब जैसे शॉप या कोई भी बिजनेस है तो वहां पर तो सैलरी देना ही होगा, तो चलो मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, सिद्धार्थ झा, और यहाँ पर सैलरी अकाउंट खोल देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर क्रेडिटर्स का ये खोलता हूँ, क्रेडिटर्स ऑफ सैलरी, और फिर यहाँ पर ये सन्डे क्रेडिटर्स हेड रहेगा इसका। और सन्डे क्रेडिटर्स हमेशा एक बात याद रखना, करंट लायबिलिटी होता है, और सन्डे डेटर्स जिससे हम गुड्स सेल करते हैं वो करंट एसेट में आता है, और क्रेडिटर्स जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं वो करंट लायबिलिटी, और जिसको हम सेल करते हैं वो करंट एसेट में आता है। तो इसलिए सन्डे क्रेडिटर्स के नीचे करंट लायबिलिटी लिख के आता है हमेशा। और बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपने जो किताब में पढ़ा होगा उसमें और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत फर्क होता है एंट्री में, तो थोड़ा सा किताब का थोड़ा बहुत ही इग्नोर करके चलना पड़ता है। जैसे अब हम किताब में पढ़ते हैं जो बैंक का एंट्री डेटर्स और क्रेडिटर्स जो रहता है बैंक में, या बैंक स्टेटमेंट एक्चुअल में जो आप बैंक से मंगाते हो या ऑनलाइन बैंक से निकालते हो, तो उसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स जो दोनों ग्रुप है वो टैली में ठीक उल्टा हो जाता है। टैली में अगर आप एंट्री करते हो तो बैंक का जो डेटर एंट्री है वो आपके टैली में क्रेडिटर्स में जाएगा, और बैंक का जो क्रेडिटर्स एंट्री है वो आपके टैली में डेटर्स में आता है। तो ये सब बहुत कुछ चेंज हो जाता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो वो सब हम लोग को आगे ध्यान में रख के ही चलना है। तो अभी हमने एक सब ग्रुप बनाया था क्रेडिटर्स ऑफ मोबाइल, तो इसको यहाँ पर करेंगे, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ही यस रखना है यहाँ पर चेक फॉर क्रेडिट का ये कुछ नहीं डालना है। फिर यहाँ इसका एड्रेस लिख देना है, अहमदाबाद का है तो अहमदाबाद, और अगर दूसरे स्टेट का है तो गोवा का है तो गोवा, हरियाणा का है तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का है तो हिमाचल प्रदेश, ये सब डाल देना है। फिर यहाँ पे GST नंबर डालना रहेगा, तो GST नंबर भी मैं आपको एक डाल के बताता हूँ। इसमें चलिए एक GST नंबर हम 24ABYFM 3418 P1ZH डालते हैं। और अगर यहाँ पर ये GST नंबर गलत हो जाता तो ये यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम पॉपअप आया था वैसे आता। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं ये लास्ट का जो H है उसको चेंज करके Y लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये गलत बता रहा है ना, जो ये इनवैलिड है। तो ऐसे ही आप सही डालोगे तो यहाँ पर ये वार्निंग नहीं आएगा, गलत रहेगा तो वार्निंग आएगा। अगर कोई सप्लायर के बिल में अगर ये गलत लिखा हुआ है तो उसको फोन करके आपको GST नंबर फिर से वापस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना परचेज का अकाउंट क्रिएशन। अब
हमने एक ये मोबाइल वाला किया, अब चलो एक और कर लेते हैं क्रोमा के नाम से ही, क्रोमा टीवी होम्स, और यहाँ पर इसको क्रेडिटर, या चलो अभी मैं एक और क्रेडिटर्स के ऊपर ही है तो पहले मैं अपने नाम का चलो बना देता हूँ, सिद्धार्थ। यहाँ पर क्रेडिटर्स ऑफ सैलरी ये डाल दिए। अब यहाँ पर हमारा बिल कोई आएगा नहीं सैलरी का, तो यहाँ हम नो कर देंगे और यहाँ पर मेरा एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर पैन नंबर डालना रहेगा और इसमें जीएसटी, सैलरी के लिए जीएसटी नहीं लगता है तो वो इंटर करके यहाँ पर ऐसे एंट्री कर देंगे। तो ये तो हम परचेज के हिसाब से अकाउंट क्रिएट किए हैं जो सप्लायर है अपना उसका, और मैंने ये क्रेडिटर फॉर ऑफ सैलरी जो मैंने ये किया था तो उसके लिए मैंने अपना नाम डाल के कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम परचेज में आए तो अब परचेज का एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर वाउचर में सबसे पहले आना है एंट्री करने के लिए। वाउचर में आएंगे और वाउचर में आने के बाद देखो यहाँ पर राइट साइड में सेल, परचेज ये सब दिख रहा है। तो परचेज की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको F9 करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। अब परचेज नंबर 1 आ गया और सप्लायर जो है अपना उसका इनवॉइस नंबर यहाँ हम डाल सकते हैं। सॉरी मैं पानी पीने लगा था। तो यहाँ पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है, जैसे क्रोमा वाले से हम मोबाइल लेंगे तो यहाँ पर उसका इनवॉइस नंबर जो उसके बिल पे रहेगा वो हम डालेंगे और फिर डेट डालेंगे। चलो ये सब तो डमी है इसलिए इसमें डेट का कुछ ये नहीं है, फिर भी एक डेट हम डाल दिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज देखो, ये मैंने डेट अगर गलत डाला तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी फिनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है और ये 25-26 का डेट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 01 आज का डेट का अगर बिल है तो यहाँ पर हम 01/01/2025 डालेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने जो ग्रुप क्रिएट किया था सप्लाई बायर जिससे हम बाई करते हैं सप्लायर का, उसका नाम यहाँ पर आ गया राइट साइड में, क्रोमा मोबाइल लिमिटेड, वो डाल के हम एंट्री करेंगे। अब इसमें डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर ये सब जो भी कुछ है उसके एलआर के साथ या कुछ भी डिटेल जो रहेगा वो हम डालेंगे यहाँ पे। यहाँ देखो उनका जीएसटी नंबर यहाँ इंटर। अब हमने उससे क्या खरीदा है वो एंट्री यहाँ पर सबसे मेन चीज है करना, जो वो हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर हम आने के बाद अल्टर सी में जाएंगे और यहाँ पर हम अल्टर सी, बहुत लोग आपको बोलेंगे जो अल्टर सी में जाओ और यहाँ पे एंट्री कर दो, तो वैसे तो नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल वीवो, तो यहाँ पर क्या करते हैं बहुत लोग जो परचेज अकाउंट डाल के इंटर डाल के रजिस्ट्रेशन कोड डाल देते हैं, लेकिन अपने को वैसे नहीं करना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे आके ये दिखलाया, आपको वैसे नहीं करना है, इस हिसाब से नहीं करना है। क्या करना है वो मैं आपको अभी सिखलाता हूँ।
तो यहाँ पर हमें सीधा इससे बाहर निकलना है, क्योंकि अगर हम कोई भी शॉप खोल रहे हैं तो वो स्टॉक अपना डेली, जैसे 50 पीस मोबाइल बिक रहा है और 100 हम खरीद रहे हैं, तो वो डेली स्टॉक में दिखना चाहिए अपने को। तो उसके लिए हम यहाँ क्रिएट में आएंगे और क्रिएट में आके स्टॉक आइटम में आएंगे और स्टॉक आइटम में आके यहाँ पर वीवो मोबाइल, यहाँ पर देखो हम प्राइमरी और स्टॉक का नाम भी चेंज कर सकते हैं, तो वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्राइमरी ही रहने देते हैं और वो यूनिट कैसा रहेगा, पीस में रहेगा। तो यहाँ पर क्रिएट नोस करेंगे, NOS, नोस का मतलब नंबर। और यहाँ फॉर्मल नेम डालना पड़ेगा नंबर, और ये टैली के हिसाब से जो NOS आएगा वो। तो टैली के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो टैली के हिसाब से यहाँ पर यूनिट आ रहा है, तो आप चाहो तो यूनिट भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर एक क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर NOS डालोगे और इसको इंटर कर दोगे तो ये वहाँ पर क्रिएट हो गया। तो अब हम कोई भी वीवो मोबाइल डालेंगे तो नंबर्स में ही ये कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पर GST एप्लीकेबल है तो ये हमको एप्लीकेबल ही लिखना होगा, और यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप तो वैसा नहीं जाना होगा, स्पेसिफिक डिटेल्स डालना पड़ेगा। और मोबाइल का शायद 5371, शायद 5371 या 8371 कुछ तो HSN कोड होता है, लेकिन एक बार मैं डमी HSN कोड डाल देता हूँ जो आपको समझ में है जो कहाँ पर डालना होता है। वैसे HSN कोड 6 डिजिट का होता है, लेकिन हम 4 डिजिट तक भी डाले तो चलता है, 4 डिजिट से नीचे नहीं डालना होता है। अब यहाँ पे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप में GST रेट में नहीं जाना है, यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल्स डालना है। उसके बाद टैक्सेबल, यहाँ पे GST मोबाइल पे 18% लग के आता है, 18% डालेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा चीज, जब हम ये इन्वेंट्री के लिए स्टॉक का एंट्री मारने के लिए या रॉ मटेरियल का एंट्री जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये पूछता है जो आपका ये गुड्स है, सर्विस है या कैपिटल गुड्स। तो अपना ये गुड्स है जो हम बेच रहे हैं, और अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस डालेंगे, और नहीं तो हम फिक्स एसेट खरीद रहे हैं तो कैपिटल गुड्स लिखेंगे। तो यहाँ पर गुड्स लिख के हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और मोबाइल का मैं नाम लिख देता हूँ, रियल मी, तो उससे आपका डिवीजन हो जाएगा। तो रियल मी मोबाइल डाला, प्राइमरी नंबर्स, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही 5371। अब यहाँ पर क्या करना है आप बोलो। यस, आपने एकदम सही जवाब दिया। हम यहाँ डिटेल्स शेयर्स में जाएंगे और यहाँ पर टैक्स कितना लगेगा, जल्दी बताओ जल्दी, इधर उधर मत देखो आप या सोचो मत, अभी मैंने बताया कितना टैक्स लगेगा। यस, 18%। और ये गुड्स, अब देखो ये अपना क्रिएट हो गया। अब हम फिर से वाउचर एंट्री में चलेंगे। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ पर अब बिल नंबर हम सबसे पहले जिससे हमने परचेज किया उसका बिल नंबर डालेंगे, और डेट जो मैंने डाला था वो एज यूजुअल अभी आएगा ही। फिर यहाँ पर अपना जो सप्लायर है मोबाइल का उसका नाम डालेंगे, और जो भी डिटेल डालना है वो डाल के कंट्रोल A करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर अब यहाँ पे स्टॉक जो भी अपने पास रहेगा उसका नाम डालना रहेगा।
अब देखो यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया लेकिन फिर भी ये नहीं आ रहा। तो इसमें हमें क्रोमा में जाके सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था इसलिए बीच में लिंक कट गया था। तो अभी हम लोग यहाँ पर थे। तो अभी हम लोग को मोबाइल का एंट्री करना है जो हमने क्रोमा से परचेज किया है। तो उसके लिए अब देखो यहाँ पर हम रियलमी डालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। तो ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? बहुत लोग सारा क्रिएशन करने के बाद यहाँ पर ये गलती कर बैठते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। जो अभी तो मैंने मोबाइल का एंट्री, ये ग्रुप क्रिएट किया था, रॉ मटेरियल में ये सब क्रिएट किया था, तो वो कहाँ चला गया? तो उसके लिए अपने को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर क्या करना है, एस्केप, नो। अब यहाँ पर देखो क्रोमा मोबाइल लिखा है मैंने, यहाँ पर कर्सर लेके जाओ और फिर यहाँ पर ये चेंज मोड में आओ, कंट्रोल एच करोगे तो ये पॉपअप खुल जाएगा। इसमें क्या है, हम अकाउंटिंग इनवॉइस कर रहे हैं, इसको आइटम इनवॉइस में करना है अपने को। तो ये आइटम इनवॉइस में हम जाएंगे, इंटर मारेंगे। तो जैसे ही इंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये देखो स्क्रीन में कुछ अलग ही खुल गया, क्योंकि हम आइटम वाइज इन्वेंट्री अकाउंटिंग करेंगे तो ये अलग से खुल जाएगा। फिर यहाँ पे हम इंटर मारेंगे। फिर यहाँ जो मैंने आपको बोला था, जो हाँ जो भी डिटेल है आपके बिल पे, डिस्पैच, रिसिप्ट नंबर, ये सब डालना है। फिर इंटर इंटर करके फिर यहाँ से बाहर आना है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है परचेज लेजर। तो यहाँ पर देखो परचेज लेजर में अपने को क्या करना है, एक्चुअल में मैंने इसमें क्रिएट किया था, जो मैंने क्रिएट करना सिखलाया था, लेकिन नेट के इशू की वजह से वो दिखा नहीं। तो मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे। अब ये देखो ट्रेडिंग परचेज मैंने किया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ आने के बाद परचेज लेजर में आने के बाद, चलो आपको फिर से सिखलाता हूँ। अल्टर सी करो तो ये नया खुल जाएगा। फिर इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर हम मोबाइल परचेज कर रहे हैं या कुछ भी परचेज करना है तो अपने मन के हिसाब से उसको ग्रुप क्रिएट करना है, जो भाई अपने को मालूम रहे जो हमने परचेज किसके लिए किया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे, चलो मैं डाल देता हूँ ट्रेडिंग मोबाइल परचेज, और यहाँ पर कैपिटल की जगह परचेज आएगा, परचेज अकाउंट, और इंटर इंटर डाल के यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल तो यस लिखना है। और फिर यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ गुड्स कर देना है, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल में वो सेट करके रखा है। अब यहाँ पे देखो जैसे हम यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे रियलमी मोबाइल, वीवो मोबाइल, ये सब आ गया। तो मान लो अगर हम रियलमी मोबाइल खरीदते हैं तो 550 पीस खरीदे। अब अपना एक मोबाइल का कीमत 12,000 रुपया है, तो यहाँ पर 12,000 लिख दिए, तो ये 6 लाख रुपए का मोबाइल हो गया। अब यहाँ इंटर मारते ही अब अपने को जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी का एंट्री हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए अल्टर सी, यहाँ आने के बाद हम प्रेस करेंगे। फिर बहुत लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी करके ही जीएसटी का क्रिएशन कर लेते हैं, तो वो अपने को नहीं करना है। यहाँ पर हमें करना है इनपुट, क्योंकि हम परचेज जो भी करते हैं वो जीएसटी इनपुट में आता है और जो सेल करते हैं वो आउटपुट में आता है, सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी पहले हम डालेंगे। फिर यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस ये ग्रुप आएगा। फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस में हम ये जीएसटी का एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर जीएसटी को यस करना है। फिर जीएसटी में ये ग्रुप हमने सीजीएसटी का बनाया है तो वो सीजीएसटी करना है, और यहाँ पर भूल के भी परसेंटेज हमें नहीं डालना है, और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो देखो आपका 6 लाख पे 18% हमने
रियलमी मोबाइल का जीएसटी टैक्स का जब ग्रुप क्रिएट किया था तो वहाँ पे 18% लिखा था, तो ये 9% से जीएसटी होगा। और फिर हम एसजीएसटी का क्रिएट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस ही आएगा और यहाँ पर जीएसटी आएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है एसजीएसटी, यूटी, जीएसटी सिलेक्ट करना है एसजीएसटी के लिए। वैसे ही जब हम आईजीएसटी का करेंगे तो वह आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देना है। अब देखो अपना टोटल बिलिंग अमाउंट 7,08,000 रुपए का हुआ। वैसे ही अब आपके मन में होगा जो सर ने आईजीएसटी का बताया नहीं, जो वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो अदर स्टेट से अगर हम कोई भी मटेरियल परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी जैसे आप लोग को पता ही होगा, जो ये लगता नहीं वहाँ पर आईजीएसटी लगता है। तो यहाँ पे ग्रुप करना से क्रिएट करना मैं सिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल ए और यहाँ पर आईजी इनपुट, आईजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ ये आईजीएसटी सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर एक दिखाता हूँ, मैं आईजीएसटी करके सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर टैक्स अमाउंट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये गुजरात का ही कंपनी है जहां से मैंने खरीदा है। अगर मैं महाराष्ट्र से खरीदूं, बिहार से खरीदूं, दिल्ली से खरीदूं या यूपी से खरीदूं तो आईजीएसटी आएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इनपुट एसजीएसटी फिर से लेना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यहाँ पे आपको अगर ई वे बिल बनाना है या ई इनवॉइस, तो ई इनवॉइस का मैंने बोला था आपको, जो जब भी ई इनवॉइस कब बनता है, जब अपना टर्नओवर 5 करोड़ का हो। तो टर्नओवर का मतलब सेल का फिगर 5 करोड़ हो। तो अभी तो कंपनी चालू ही हुआ है, तो यहाँ पर कोई ई इनवॉइस या ई वे बिल अपना नहीं आया है, लेकिन हम माल परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ ई वे बिल डिटेल डालने की जरूरत नहीं। जब हम सेल करते हैं तो वहां पर डाला जाता है। तो यहाँ पर नो कर देंगे हम, नो। और यहाँ पर बिल नंबर हमेशा याद रखना, ये न्यू रेफरेंस ही डालना होता है जो कि बिल पे लिखा हुआ है, और ये हम ऐसे एंट्री कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये एक परचेज का एक एंट्री मैंने किया, फिर चलो दूसरा करते हैं। C1 2 3 4 5 24 25। अभी हम बैक डेट में ले सकते हैं, यहाँ पे 31/12/2024, 31/12, मान लो ये बिल 31/12 का है। तो यहाँ पर ये हमने डाला, फिर क्रोमा मोबाइल डाला, फिर इसको, और यहाँ पर ट्रेडिंग मोबाइल परचेज डाला, और हमने वीवो का मोबाइल खरीदा तो वीवो मोबाइल डाला, यहाँ पर 10 पीस खरीदा 22,000 रुपए का, तो 2,20,000 रुपए हो गया। और फिर यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्रोमा से हमने पहले 7,08,000 का खरीदा था, और फिर ये यहाँ पर ट्रेडिंग मोबाइल का भी टोटल बता रहा है, और ये भी जो कितने का वैल्यू, कितने वैल्यू का आपका हो गया। देखो, तो ये अपना परचेज एंट्री हो गया। अब इस परचेज एंट्री का इफेक्ट आपको देखना है, तो यहाँ पर हम स्टॉक समरी में आएंगे। अब अपने पास देखो टोटल यहाँ पर एक आप चेंज कर सकते हो, रियलमी एक तरह से अगर आपको रॉ मटेरियल में लिखना है तो यहाँ पर रॉ मटेरियल ग्रुप बना के क्रिएट कर सकते हो। ये ग्रुप कैसे बनाना है, तो यहाँ पर अल्टर सी करके रॉ मटेरियल लिखना है आपको। देखो ऐसे रॉ मटेरियल ये बनाया है, यहाँ पर प्राइमरी में ही रखना है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है आपको, ना HSN कोड ना ही टैक्स।
और फिर रियलमी का जो HSN कोड है या टैक्स है वो डाल के यस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखो, हम ग्रुप समरी में आते हैं। यहाँ रॉ मटेरियल में ये आ गया और ये हमने रॉ मटेरियल में नहीं डाला है तो इसलिए रॉ मटेरियल से बाहर आ रहा है, तो इसको भी हम रॉ मटेरियल में ही डाल देंगे अगर अपने को डालना है तो। और नहीं डालना है तो रॉ मटेरियल को हटा के अब यहाँ पर इसको हम खोलेंगे रॉ मटेरियल में। जैसे अभी रॉ मटेरियल किसको हम बोलते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ ये डाला है। जब जैसे बहुत सारा केमिकल और ये बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट मिला के अगर हम एक सेट बनाते हैं तो वो, जैसे अब मान लो टीवी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रॉ मटेरियल वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पर हम इसको प्राइमरी में ही रहने देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रॉ मटेरियल का यूज होता है, तो यहाँ पर हम उसको प्राइमरी ही रहने दिए। तो प्राइमरी में देखो अब अपने पास स्टॉक में इतना सामान दिख रहा है, रियलमी मोबाइल 50 पीस 6 लाख रुपए का टोटल, जो कि आफ्टर बिफोर टैक्स का अमाउंट दिखता है यहाँ पर स्टॉक में, और वीवो मोबाइल 10 पीस इतने का। तो ये अपना परचेज एंट्री हो गया। अब मैं आपको कल सेल एंट्री सिखलाऊंगा और सेल के बाद जनरल एंट्री सिखलाऊंगा, उसके बाद बैंक एंट्री सिखलाऊंगा, बैंक के बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन, और इन सब का को कैसे हम बनाते हैं या कैसे उसको ट्रेस करते हैं, कहाँ पर क्या गलत है कहाँ पे क्या सही है, वो सब करने के बाद फिर मैं आपको TDS कैसे काटते हैं वो सिखलाऊंगा, और फिर GST रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो सिखलाऊंगा। GSTR1 और GSTR3 भी, GSTR2 भी, या GSTR9 और 9C, ये सब एनुअल रिटर्न होता है 9 और 9C, और GSTR1 और 3 भी मंथली होता है। तो ये भी मैं आपको सिखलाऊंगा, लेकिन उसमें अभी 5-6 दिन लगेगा, क्योंकि टोटल मैंने आपको बोला है 15 दिन के कोर्स में दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स में करवा दूंगा। तो ये आज अपना परचेज एंट्री खत्म हो गया। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे YouTube चैनल पे, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। यहाँ पर कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, वो आप सीखो। चलिए, गुड बाय, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। तो आज का अपना ये परचेज एंट्री का दूसरा एपिसोड खत्म हुआ। यहाँ पर फिर हम बाहर निकलने के लिए क्विट दबाएंगे और यहाँ यस करेंगे।